इससे पहले वाला पार्ट में महत्तम समापवर्तक बतलाए थे, इसका इसमें काम है। तो इस हिसाब को बनाने से पहले ये देखो, मान लो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। इसमें से कौन बड़ा होगा ये तो मालूम है। अगर नीचे वाला अर्थात आधार समान हो तो ऐसी स्थिति में जिसका पावर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। अगर हम 3 की ही बात करेंगे तो 3 में देखो आधार, नीचे वाला को आधार, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। तो नीचे वाला एक समान रहे तो अधिक पावर वाला बड़ा होता है, यानी ये बड़ा होगा। कैसे? तो 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुने 2 बराबर 4। 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका अर्थ हुआ 2 को 4 बार गुना करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 चौका 16। अब 4 8 16, इसका वैल्यू है 4, इसका 8, इसका 16। इसमें ये ध्यान देना है, नीचे वाला अर्थात बेस आधार एक समान हो जाए तो ऊपर में पावर जिसका बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा जी। इसे क्लियर है ना? हाँ। दूसरी बात, मान लो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 5 का पावर 2, कौन बड़ा होगा? आधार समान नहीं है, पावर एक समान हो, आधार समान नहीं हो। तो पावर एक समान रहने पर नीचे वालों में बड़ा कौन होगा? तो देखो 2 3 4 5 में 5 बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा होगा ना। 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुने 5, 5 से 25, 4 गुने 4, 4 टूका 16, 3 गुने 3 9, 2 गुने 2 4, 4 9 16 25। तो जब नीचे वाला एक समान नहीं हो, ऊपर वाला पावर बराबर हो जाए तो नीचे वाला में बड़ी राशि जो रहेगा वही सबसे बड़ा होगा जी। तो इस टाइप के हिसाब में जब नीचे वाला एक समान नहीं हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 और 5 का पावर 24। नीचे वाला में हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा ये आधार में 5 है, लेकिन पावर अगर एक समान रहता तो ऐसी स्थिति में क्लियर हो जाता। इस टाइप का जितना भी हिसाब रहे ऊपर वाला पावर को बराबर कर दो, इसी में स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला पावर को कैसे बराबर करेंगे? 2 के पावर 60, 3 में 48, 4 में 36, 5 में 24। ऐसी स्थिति में ऊपर वाला का महत्तम समापवर्तक निकाल लो, यानी 60, 48, 36, 24। महत्तम समापवर्तक का अर्थ हुआ बचपन में जो विधि पढ़ी थी उसके द्वारा निकाल लो। सबसे छोटी 2 संख्या लेंगे, 24 और 36 का कितना होगा? तो 24 36, बड़ी संख्या में छोटी से भाग दो तो 24 से 24, 12 24, 12 दूनी 24, 12 हुआ, ये दोनों का 12 हुआ। इसके बाद 12 और 48 का निकालेंगे तो 48 में 12 से भाग देंगे तो कट गया 19। इसको लेते हैं तो पर भी तीनों का मिलाकर के महत्तम समापवर्तक 12 हुआ। फिर 12 60 को भी काट रहा है तो अंततः 12 ही होगा। तो इससे पहले वाला पार्ट में जो हम बतलाए थे उसके अनुसार ऊपर वाला जितना भी है सबका महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो 60, 48, जिस विधि से निकालो 36, 24,
इन चारों संख्याओं को एक नहीं, एक से अधिक संख्याएं काट रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो चारों संख्या को काटेगी वही संख्या इन चारों संख्याओं के लिए महत्तम समापवर्तक होगा। एक भी काट रहा है, 30 दूनी 60, 3 से काटेंगे 20 तिया 60, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 5 6 से काटेंगे तो 10 छक्के 60, 6 के बाद सीधे 10 से कटेगा, 10 छक्के 60, फिर 15 से कटेगा, 15 चौका 60, फिर 20 से कटेगा, 20 तिया 60, फिर 30 से कटेगा, 30 दूनी 60 और ये 60 से कटेगा, यानी एक तो शुरू में ही लिख दिए हैं। 48 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 24 दूनी 48, 3 से कटेगा 16 तिया 48, 4 से 12 चौका 48, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 48, 8 से कटेगा 8 छक्के 48, फिर 12 से कटेगा 12 चौका 48, फिर 16 से कटेगा 16 तिया 48, 24 से कटेगा 24 दूनी 48, इसके बाद 48 से कटेगा 1। 36 में 1 से 2 से कट रहा है, 18 दूनी 36, 3 से 12 तिया 36, 4 से 9 चौका 36, फिर 6 से 6 36, 9 से 9 चौका 36, 12 से तो 12 तिया 36, 18 से तो 18 दूनी 36, फिर 36 से कटेगा 1 दिए हैं, 24 में भी 1, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से 6 से 8 से और 12 से और 24 से। इन चारों में कौन सबसे बड़ी संख्या है जो चारों को काट रही है? तो अंत में हम लोग पाएंगे 12, जो चारों को काट रहा है। 12 से बड़ी संख्या कोई नहीं है जो चारों को एक साथ काट रहा है। तो महत्तम समापवर्तक जिस विधि से निकालो, जब नीचे वाला एक समान नहीं हो और ऊपर वाला पावर भी एक समान नहीं हो, तब छोटा और बड़ा कौन सा है, सीधे ऊपर वाला पावर का महत्तम समापवर्तक निकाल लो। इससे टाइम लगता है, बचपन वाली विधि भाग दे करके ही निकाल लो। तो इस तरह हम लोग पाते हैं 12 इन चारों संख्या का महत्तम समापवर्तक होगा ना जी। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला पावर को बराबर करना है। तो ये कैसे बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 60 को 12 पंचे 60, यानी 5 गुने 12, 12 पंचे 60। इसको क्या लिखेंगे, 12 आया है महत्तम समापवर्तक आया है ना, तो 12 से 48 में भाग दो 4, 4 गुने 12, 12 चौका 48, फिर 4, 12 से 36 में भाग दो 3, तो 12 तिया 36, इसमें फिर 12 से भाग दो तो 2, 12 दूनी 24 हुआ। अब ऊपर वाला पावर एक समान कर दो तो आंसर तुरंत निकल जाता है। घातांक बतलाए हैं, देख लो, 2 का पावर 3 का पावर मान लो 4, पावर क्या होता है, गुना हो जाता है जी। इसका अर्थ है, अगर कहीं लिखा रहे 2 का पावर 3 गुने 4, इसका अर्थ है 2 का पावर 3 कोष्ट में ले लो और 4 से फिर ये पावर दे दो, तो 3 गुने 4 पावर गुना होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 दे दो और कोष्ट फिर 3 दे दो, तो पावर गुना होगा, तो बात हो गया, बराबर होगा ना। तो इसी तरह इसमें 2 का पावर 5, फिर ये 12, 5 और 12 गुना हो जाएगा, 3 का पावर 4 कोष्ट 12, 4 और 12 गुना हो गया, फिर 4 का पावर 3 कोष्ट 12, 5 का पावर 2 कोष्ट पावर 12, ऐसा लिखा जा सकता है। अब 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 का पावर
12। 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 12। 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 का पावर 12। 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 12। होगा इतना। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 का पावर 12। ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 का पावर 12। ये हो गया 4 चौका 16 चौका 64 का पावर 12। ये हो गया 25 का पावर 12। अब इसमें मिलाओ तो 32 को 12 बार गुना करो, 81 को 12 बार गुना करो, 64 को 12 बार गुना करो, 25 को 12 बार गुना करो। सबसे बड़ी संख्या 81। तो सबसे बड़ी संख्या 81 को 12 बार गुना करेंगे। सबको 12 बार ही गुना करना है, तो 81 को 12 बार गुना करेंगे तो सबसे बड़ी राशि प्राप्त होगी जी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 81 कहाँ से आया है? 3 का पावर 48। तो आंसर में क्या होगा? बी होगा। जी। इस स्टेप के हिसाब में क्या करना है? ऊपर वाला का महत्तम समापवर्तक निकाल लो। जैसे 12 आया तो 12 60 में 12 से भाग दो तो 5, 12 पंचे 60। 48 में 12 से भाग दो 4 गुने 12। इसी तरह तो इस तरह बनेगा। समझ गई? चलो उतारो। सेकंड प्रॉब्लम सिर्फ कैलकुलेशन है, इस सब में कोई दम नहीं है। इसको कैसे हल करेंगे? तो इससे पहले एक बात ये देखो तो कॉमन लेने वाली बात, मान लो 1/a प्लस b है, फिर प्लस 1/a माइनस b। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/a प्लस b प्लस 1/, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे वाला में, तो प्लस है माइनस माइनस माइनस, पीछे में प्लस छिपा है, होगा ना? माइनस माइनस प्लस ए, माइनस में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस को किस चीज से गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस से, तो प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये हो गया ए प्लस बी, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, ये मालूम है। जैसे मान लो 1/-5 है, इसका अर्थ हुआ 1, और माइनस को प्लस कॉमन ले लेंगे इसमें, या मान लो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस में माइनस कॉमन, तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस से, तो +5, और इसके पीछे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, मान लो 2 है तो 2 और प्लस। अब ये 2 इसको गुना किया जाता है, ऐसा नियम है। प्लस और माइनस माइनस 1/5, समझे? ऐसा कर सकते हैं। या फिर मान लो इस टाइप का रहे 3, मान लो प्लस, या यहाँ मान लो माइनस है, -2/3, तो इसका अर्थ हुआ 3 माइनस माइनस गुना कर दो +2/3, ऐसे भी होता है। या मान लो ये माइनस यहाँ रहे तो माइनस माइनस प्लस, याद रहेगी ना बात? इसमें प्रॉब्लम है 3 प्लस बराबर कितना होगा ये निकालना है। इसको लिखा जा सकता है 3 + 1/√3 प्लस 3 + √3 प्लस माइनस कॉमन ले लो, माइनस अभी तो कोई चीज नहीं है तो प्लस है जी। तो माइनस को माइनस से माइनस माइनस छिपा हुआ प्लस √3, अब माइनस में माइनस कॉमन लिए तो इसका अर्थ हुआ इस माइनस को किससे गुना करेंगे जो माइनस होगा, तो प्लस से, माइनस प्लस माइनस 3 होगा इतना जी। फिर ये हो गया 3
जोड़ 1/√3 प्लस 1/3 प्लस √3। देखो प्लस माइनस माइनस 1 प्लस ये माइनस तो इससे गुना हो गया, प्लस वाला को पहले लिखो +3 यानी 3 माइनस √3। अब ये दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं तो √3 ये हो गया 3√3 प्लस 1। ये दोनों को हल किए, फिर यहाँ प्लस है, ये दोनों को हल करो a प्लस b, a माइनस b के तर्ज पर है तो 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। ये दोनों में इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस √3 होगा। जी। फिर इसमें इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है। देखो 2 पद है, 2 पद को 1 से गुना करेंगे, जब ये 2 पद है तो कोष्ठ देना जरूरी है, कोष्ठ नहीं देंगे तो यहीं से गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, ये कट गया, 3 प्लस √3, 3√3 प्लस 1/√3 प्लस 3 माइनस √3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √3। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b² यानी 3² माइनस √3² कितना होगा। फिर ये हो गया तुमको 3√3 प्लस 1 बटा √3 और प्लस इसमें प्लस 3 है, माइनस 3 कट गया, माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2√3 होगा। जी। अब फिर नीचे में 3 तिया 9 माइनस √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 होगा ना। जी। तो ये हो गया 3√3 प्लस 1। देखो प्लस माइनस माइनस जी। अभी बतलाए हैं 2√3 by 6 9 में 3 गया 6, 2 तिया 6 होगा ना। जी। और √3 आइए 3 कटेगा तो चलो यहाँ √3 पर आओ। होगा 1/√3। 3√3 प्लस 1 बटा √3 माइनस √3 बटा 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, दोनों गुणा होकर के 3 होगा। ये कट गया, एक ठो कट गया तो बच गया 3√3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1/√3 लघुत्तम हो गया √3, 3√3 प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया 3√3 बटा √3, ये कट गया बराबर 3। ये आंसर होगा है ना विकल्प में, इसीलिए आंसर ए। इस सब में कोई दम नहीं है, कैलकुलेशन इसको 2-3 ढंग से किया जा सकता है, जैसे करो। जी। तो ये तेज गति से ये सब भी 10 से 15 सेकंड काफी होता है। इस पार्ट में इतना ही रहने दो, आगे वाला पार्ट में ज्यादा हिसाब आएगा।